पंचकुला से बड़ी खबर। पंचकुला के मोरनी के बाद जो है कालका में भी अफीम की खेती का मामला सामने आया है। एंटी नारकोटिक सेल का इस पर बड़ा एक्शन देखने को मिला। कालका के टिपरा में अफीम के 788 पौधे बरामद हुए हैं। देखिए, इससे पहले पंचकुला से एक मामला सामने आया था जहां तकरीबन 1000 पौधे टीम के हाथ लगे थे। अब उसके बाद कालका से भी अफीम की खेती का मामला सामने आया है। कालका में एक टिपरा जगह है जहां पर अफीम की खेती की जा रही थी और वहां से भी तकरीबन 788 पौधे बरामद करने की खबर सामने आई है। अफीम का कुल वजन 25 किलो 550 ग्राम बताया जा रहा है। अफीम की खेती करने वाले आरोपी महिपाल को गिरफ्तार कर दिया गया है और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। देखिए, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जहां सवाल उठ रहा है कि आखिर कैसे इस अफीम की खेती को बढ़ावा मिल रहा है और किसी को कानो कान खबर नहीं हो रखी। पंचकुला के बाद अब कालका से भी टिपरा से तस्वीरें सामने आई। देखिए, सूर्य समाचार पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं अफीम की खेती की। और देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि इस पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह से टीम की ओर से भी एक्शन लिया जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कितनी हिमाकत की पुलिस प्रशासन और उसी के साथ कानून के खिलाफ जाकर अफीम की खेती करना जो कि इलीगल माना जाता है, बावजूद उसके ये अफीम की खेती फल फूल रखी है, उस पर कई सवाल उठते हैं। लेकिन उसी के साथ कहीं ना कहीं ये भी माना जा सकता है कि एंटी नारकोटिक सेल की ओर से बड़ा एक्शन है, बड़ी कामयाबी है कि इस तरह की अफीम की खेती करने वालों को पकड़ा जा रहा है। कालका के टिपरा में भी अफीम के 788 पौधे बरामद किए गए। अफीम का कुल वजन 25 किलो 550 ग्राम। अफीम की खेती करने वाले आरोपी महिपाल की गिरफ्तारी हो चुकी है और पूरे मामले को लेकर मामला दर्ज करते हुए आगे की जांच शुरू कर दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं। अब देखिए, दो तस्वीरें। पहला मामला जिसका हमने पहले भी जिक्र किया, पंचकुला से सामने आई थी जहां 1000 पौधे अफीम के बरामद किए गए। वहीं दूसरी तस्वीर आपको दिखा रखे हैं जो कि कालका के टिपरा की है। तो पूरे मामले को लेकर लगातार तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस बीच कुछ सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि कालका के टिपरा में जो मामला सामने आया उसमें आरोपी जो महिपाल है जिसका नाम सामने आया उसकी गिरफ्तारी हो गई। लेकिन अब जो सवाल खड़े होते हैं वो खड़े होते हैं मोरनी के मामले को लेकर, जहां 1000 पौधे बरामद किए गए लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। और इसी को लेकर ज्यादा अपडेट लेंगे। हमारे साथ पंचकुला से हमारे संवाददाता तारा ठाकुर जुड़ गए हैं। तारा, हम बात कर रखे हैं अफीम की खेती की जो खूब फल फूल रही है, लेकिन प्रशासन को कानो कान खबर नहीं। अब जब खबर भी लगी है तो पंचकुला में अभी भी आरोपी गिरफ्त से बाहर। जरा बताएं, क्या कार्रवाई में इतना विलंब क्यों? आरोपी को अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया? जी बिल्कुल, एक के बाद एक दो मामले जो है पंचकुला जिले में सामने आए हैं। पहला जो मामला है वो मोरनी के जो बड़ियाल गांव है वहां पर खेती करने का जो मामला आया था, और दूसरा जो कालका के टिपरा में जो अफीम की खेती करने का मामला सामने आया है। कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है चूक कही जाए प्रशासन की, क्योंकि इतने बड़े लेवल पे और राजधानी के बिल्कुल नजदीक के जो एरिया है वहां पर ये खेती की जा रही थी। लेकिन जो दूसरा मामला है उसमें एंटी नारकोटिक सेल की टीम के द्वारा जो है सूचना मिलते तुरंत इस मामले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई। मौके से 25 किलो 550 ग्राम जो पौधे हैं अफीम की खेती के वो बरामद किए गए हैं, और साथ ही आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। और आरोपी को फिलहाल अभी पूछताछ की जा रही है। एंटी नारकोटिक सेल के जो इंचार्ज है सुरेंद्र पाल, उनकी अध्यक्षता में जो है कार्रवाई की गई थी। लेकिन जो दूसरा मामला है जो मोरनी के गांव का है, वहां पर जो है शरेआम खुले में जो है ये खेती की जा रही थी, पककर तैयार हो चुकी थी। अगर देरी होती तो शायद ये जो अफीम है इसमें से निकाल ली जाती, लेकिन इस मामले में जो है अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो लगातार इस मामले को लेकर जो है पुलिस छापेमारी कर रही है, आरोपी की तलाश कर रही है। लेकिन दूसरे जो मामले में है उसमें तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया, अफीम की खेती बरामद कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन की इसमें निकल कर आ रही है कि इतने बड़े लेवल पे फसलें पक चुकी हैं लेकिन किसी को कानो कान खबर तक जो है नहीं हुई। लेकिन अब बिल्कुल देखिए, इसी बात का हम जिक्र कर रखे हैं। जो दो मामले सामने आए, सबसे पहले तो यही हैरान कर देने वाली बात है कि एक ही जिले में इस तरह की खबरें सामने आई हैं एक के बाद एक। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जो मामला पहले सामने आया
उस पर अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। दूसरा मामला जो कालका के टिपरा से सामने आया, उसमें गिरफ्तारी हो चुकी है। तो सवाल ये कि आखिर इतना विलंब क्यों? हालांकि जो नाम है कमल नाम बताया जा रहा था, जो मोरनी में मामला सामने आया, बावजूद उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस बात की कोई जानकारी मिल पाई है? पुलिस प्रशासन से बात हुई हो या फिर जो जांच हो रही है उसमें कुछ पता लगा हो कि क्या कारण रहे हैं गिरफ्तारी ना होने के? जो मोरनी में जो मामला सामने आया है, उस मामले को लेकर लगातार हम पुलिस से संपर्क कर रहे हैं और पुलिस जिस जांच का हवाला देकर जो है इसकी कह रही है जी, जांच जो है इस मामले को लेकर की जा रही है। तो जांच से जो है कहीं ना कहीं आरोपी को समय मिल रहा है, आरोपी को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए पुलिस को, क्योंकि अवैध रूप से जो अफीम की खेती है वो की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो चंडी मंदिर थाना के एरिया में जो है ये मोरनी और चौकी पड़ती है, उनके एरिया में जो है ये धड़ल्ले से जो है खेती की जा रही। तो कहीं ना कहीं पुलिस को इस मामले को लेकर जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए और मंशा क्या थी अफीम की खेती करने के पीछे, उसका खुलासा भी करना चाहिए। लेकिन अभी तक जो है मोरनी के मामले में जो है अभी तक ये आरोपी है वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस अभी तक जो है आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। लेकिन दूसरे मामले में जो है साथ के साथ ही मौके से जो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उससे अफीम बरामद कर ली गई है और वो अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता था और आगे इसको बेचने का भी काम करता था। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जो अफीम है, अफीम की जो खेती है उससे अफीम तो बनती ही है, लेकिन जो चूरा पोस्ट है वो भी तैयार की जाती है। तो कहीं ना कहीं जो टिपरा गांव से जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उससे पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि ये जो खुद के खाने के लिए और बेचने की भी जो है फिराक में था और अफीम के साथ साथ जो है चूरा पोस्ट भी जो है तैयार की जाती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा जो नशे का कारोबार है वो कहीं ना कहीं ये फल फूल तो नहीं रहा। इसकी बारीकी से जो है पुलिस को जांच करनी चाहिए। पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, डीसीपी, कमिश्नर और जो एसीपी हैं, उनको एक टीम की जो है जांच टीम बिठानी चाहिए, ताकि जो पूरा एरिया है पंचकुला का, पहाड़ी क्षेत्र है और जो हिमाचल के साथ लगते खासकर जो क्षेत्र है, उनकी गहनता से जांच करवानी चाहिए। ये बड़ा सवाल है तारा कि गहनता से जांच होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और जो मामले सामने आए हैं उसमें जो मुख्य आरोपी उनकी गिरफ्तारी होना भी जरूरी, नहीं तो सवाल पुलिस प्रशासन पर ही उठेंगे और वही कहीं ना कहीं सवालों के कटघरे में खड़े हो सकते हैं। ठीक है तारा, आपका शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो अफीम की खेती का मामला, 2 तस्वीरें आपको दिखा रखे हैं और ये 2 तस्वीरें जहां अफीम की खेती की जा रही थी और उसके बाद छापेमारी के दौरान इन दोनों मामलों का खुलासा हुआ।